नमस्कार दोस्तों। आप सभी में बहुत सारे लोगों का संस्कृत विषय के मॉडल सेट्स का वीडियो को लेकर के बहुत सारा व्हाट्सएप पे और पर्सनली मैसेज आ रहे हैं। इस कारण से आज हम आपके लिए मॉडल सेट 1 का वीडियो लेकर के आए हैं। और ये जो सेट होगा इसका आंसर तो आपको हम देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ समझाने का भी प्रयत्न करेंगे। और आपको हमने जो भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई करेंगे। संस्कृत विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बस इसको समझने के लिए आपको इंटरेस्ट जगाना है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपको 1 घंटा 30 मिनट के समय मिलेंगे और इसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। खंड क जो है वो है अपठित अवबोधनम। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी में आपको अपठित गद्यांश मिलता है वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ है। निर्देश क्या है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। पठित्वा पढ़ करके, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और चित्वा में भी आपको कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है पढ़ करके। ठीक है, तो ये जो अथोलिखिताम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, इसका अर्थ हो जाएगा कि नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुन करके दीजिए। संस्कृत भाषा देव भाषा, संस्कृत भाषा देव भाषा है। प्रयास सर्वासाम भारतीय भाषानां जननी, प्रादेशिकम भाषानां प्राणभूता इति। प्राय सभी भारतीय भाषाओं की जननी है अर्थात माता है, और प्रादेशिक भाषाओं का प्राण स्वरूप है, प्राणभूत है। ठीक है। यथा प्राणी अन्नेन अन्नेन जीवति परंतु वायु बिना अन्नमपि जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। यथा जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीते हैं परंतु वायु बिना अन्नमपि अपने जीवन की रक्षा वायु बिना नहीं कर सकते हैं, तथैव अस्मदेशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषावलंबम विना जीवतुम मक्षमति। उसी प्रकार हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत भाषा का अवलंबन किए बिना जीने में सक्षम नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। निसंशयम् अस्यमेव अस्माकं धर्म, अस्माकं इतिहासम, अस्माकं भूत भविष्यच्च सर्व सुसन्निहितमस्ति। निश्चय ही संस्कृत हमारा इतिहास है, हमारा भूत है, हमारा भविष्य है और सब कुछ इसी में सन्निहित है। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषाया अपर नाम किम अस्ति। अपर माने की होता है दूसरा। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? और इसको हमने देखा था कि आपके ऑप्शंस में ही यहाँ पर दिया हुआ है कि संस्कृत भाषा देव भाषा, तो सही आंसर जो होगा वो देव भाषा। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किसकी प्राणभूत भाषा है? तो हमने यहाँ पे देखा था प्रादेशिक भाषा नाम। ठीक है। तृतीयम प्रश्न, माता अस्य पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। ठीक है, माता अस्य माने इसका या इस पदस्य पद का कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, किस गद्यांश, इस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर है जननी। ठीक है। रक्षितुम इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्ता।
रक्षितुम इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्ता। यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो तुमुन प्रत्यय है वह जब जुड़ता है तो वह तुम बन जाता है। यहाँ पे ख आंसर इसका सही होगा, तुमुन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भूतम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम गद्यं साथ चित्वा लिखत भूतम। ठीक है, तो इसका जो इस विपरार्थक शब्द जो है वो हो जाएगा वर्तमानम। ठीक है, ख अपठित अवबोधनम, खंड ख है। निर्देश अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरणे विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। ठीक है, नीचे आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, उसमें से चुन करके आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न है वो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, अगर आपने किताब पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। छठा प्रश्न, किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कौन काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ता है। ठीक है, ध्वानम सतसकटियानम जना या पसवा। इसका सही उत्तर होगा सतसकटियानम। ठीक है, सातवां प्रश्न, जलम कीदृशम न अस्ति। जल अर्थात पानी कैसा न अस्ति माने नहीं है। निर्मलम स्वादिष्टम दूषितम आपेयम। इसका सही विकल्प है आपका कि इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ये दूषितम। नेक्स्ट प्रश्न है, अति समीपम इति पदस्य विपर्य पदम किम। इसका जो ग्रामांते क्षणमपि प्रपश्यामि बहु दूरम, तो इसका सही उत्तर जो है बहु दूरम। कीदृशानाम वृक्षाणाम माला रमणीया भवेत्। कैसी वृक्षों की माला रमणीय हो। हरितानाम, रमणीयानाम, समीरम या फिर जीवनम। इसका सही आंसर है हरितानाम। 10वां प्रश्न है, बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम अपश्यात। अर्थात बुद्धिमती में रास्ते में गहन कानने घने जंगल में किसको देखा। व्याघ्रम, भल्लुकम, सिंहम, पितरम। तो इसका सही विकल्प होगा व्याघ्रम, बाघ को देखा था। फिर लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में अत्यधिक भय से कौन मुक्त होता है। विद्वान, बुद्धिमान, मूर्ख या व्याघ्र। इसका उत्तर होगा बुद्धिमान। राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजपुत्र का क्या नाम था। तो राजसिंह, शेर सिंह, मान सिंह या फिर ज्ञान सिंह। तो इसका उत्तर होगा राजसिंह। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती ने किससे पुत्रों पर प्रहार किया था। दंडेन, चपेटया, पादेन या फिर खड़गेन। तो ये ख। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्यस्य जीवने का सहसा आक्रम्य समधिरोहति। मनुष्य के जीवन में कौन अचानक आकर आक्रमण करता है। युवावस्था, जरा, मृत्यु या फिर सुखम। तो सही विकल्प है ये ख है जरा। यहाँ पे जरा का मतलब है, याद रखेंगे, कि बुढ़ापा। ठीक है, ये व्यायाम वाले बात है कि अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो बुढ़ापा अचानक आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वैनतेयस्य समीपे केना आगच्छन्ति। गरुड़ पंछी के समक्ष कौन नहीं आते हैं। उरगा, मूषका, कच्छपा या मृगा। इसका उत्तर होगा उरगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न, सुचारू रूपेण भोजनम पचेतु कह कर्तव्यम। सुचारू रूप से
भोजन को पचाने के लिए क्या करना चाहिए? निद्रा, व्यायाम, विद्याध्ययनम या सुखम? तो इसका हमको करना पड़ेगा व्यायाम। हृदय स्थाने क भवति? हृदय के स्थान में या हृदय में क्या होता है? अग्नि, वायु, क्षिति या फिर जलम? तो याद रखेंगे जलम। त्रयोदशाधिप कह अस्ति? त्रयोदशाधिप जो है वो कौन है? वरुण, इंद्र, शिव या फिर विष्णु? तो ये इंद्र है। सुरभे कति पुत्र आसन? सुरभ के कति माने कितना, पुत्र आसन माने किथे? शतम या फिर एक, दो या फिर सहस्रम? तो शतम। सर्वेष्वपत्येषु जननी कीदृशी भवति? ठीक है, अपने सभी संतानों में जननी कीदृश कैसी भवति माने होती है? निर्दया, दया, तुल्य वत्सला या करुणा हृदया? तो इसका उत्तर होगा ग, तुल्य वत्सला। 21वां, उदार हृदय इत्यर्थी अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम? हृदय, उदार हृदय, इस अर्थ में हमारे पाठ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर या सही विकल्प जो है वो होगा आर्द हृदय। ठीक है, अब खंड ग हमारा आ चुका है जो है अनुप्रयुक्तम व्याकरणम। इस खंड में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्देश, अधोलिखितानां रेखांकित पदानां संधिम विच्छेदम या विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों की संधि या संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 22वां प्रश्न, पवन शनैः शनैः चलति? पवन शनैः शनैः चलति। विकल्प है पौ जोड़ न, पौ जोड़ अन, ग पो जोड़ अन और घ प जोड़ अन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पौ जोड़ अन। 23वां प्रश्न, हे प्रभो तस्मै सन्मतिम देहि? इसमें रेखांकित पद जो है वो है सन्मतिम। तो इसका सही जो विच्छेद है वो है, सही विकल्प जो है इसका वो हो जाएगा पहला, सत जोड़ मतिम। 24वां प्रश्न, सर्वे जना जगतम नाथम प्रणमन्ति? इसमें रेखांकित पर जगत जोड़ नाथम है। तो विकल्प जो इसके हैं वो है जगतनाथम, जगन्नाथम, जगन्नाथम और जगन्नाथम। सही उत्तर होगा चौथा, जगन्नाथम। 25वां प्रश्न, देवर्षि नारद पूज्य अस्ति? रेखांकित पद है देवर्षि। तो इसके भी चार विकल्प हैं, देवर ऋषि, देव जोड़ अर्षि, देव जोड़ ऋषि और देव जोड़ वर्षि। सही विकल्प होगा तीसरा, देव जोड़ ऋषि। 26वां प्रश्न, वागीश नित्यम विद्यालयम गच्छति? इसमें रेखांकित पद है वागीश, वागीश। विकल्प है वाक जोड़ इस, वाग जोड़ इस, वागी जोड़ इस और वाह जोड़ गीस। सही उत्तर होगा पहला विकल्प है क जोड़ इस, वाक जोड़ इस। निर्देश, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम या विग्रहम या विकल्पेभ्य चित्वा लिखत? नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के समास या समास विग्रह विकल्पों में से चुन करके लिखिए। ये प्रश्न जो है आपके समास पे आधारित है। त्वं शक्तिम अनतिक्रम्य एव कार्य कुरु? रेखांकित पद है शक्तिम अनतिक्रम्य। तो विकल्प है यथाशक्तिम, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्तिना। उत्तर होगा तीसरा विकल्प यथाशक्ति। 28वां प्रश्न, राम मृगस्य पश्चात धावति? रेखांकित पद है मृगस्य पश्चात। विकल्प है अनुमृग, दूसरा विकल्प है अनुमृगम, उपमृगम, प्रतिमृगम। सही उत्तर है
अनु मृगम ख विकल्प सही है। शक्र देवाधिपति अस्ति, रेखांकित पद है देवाधिपति, तो विकल्प है देवाय अधिपति, देवाभ्याम अधिपति, देवात अधिपति, देवानाम अधिपति। इसका उत्तर होगा चौथा घ, ठीक है, देवानाम अधिपति। माता पितरो प्रणम्य कार्य आरंभम कुरु, इसमें रेखांकित पद है माता पितरो, सही विकल्प है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए, माता च पितरो च, मातरो च पितरो च, माता च पिता च, मातृ च पितृ च। सही विकल्प है ग, माता च पिता च। 31वां प्रश्न, पानी च पादौ च एतसां समाहारं प्रक्षाल्य भोजनम करणीयम, तो इसका सही विकल्प जो है वो हो जाएगा क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी में जब हर्षही का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ हो जाता है हाथ, ठीक है। आगे निर्देश है, अधोलिखितानां रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तर विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग कर कर उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। ये प्रत्यय पे आधारित प्रश्न है। 25वां प्रश्न, 32वां, मोहन जलम पातुम इच्छति, तो आपको यहाँ पे पातुम अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमने आपको बताया था जो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पीब और पा, ठीक है, तो ये इसका सही विकल्प घ। सह पठ जोड़ कत्वा गृहम गमिष्यति, वह पढ़कर घर जाता है। पाठयित्वा पाठित्वा पठित्वा पाठितुम पठितुम, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर कत्वा लगता है तो त्वा लास्ट में आएगा, तो ये ग, ठीक है। याद रखिए, पाठ माने पढ़ाना होता है और पठ माने पढ़ना होता है। 34वां प्रश्न, सीता पुस्तकानि आनो आ जोड़ नी जोड़ ल्यप पठति, रेखांकित पद है आ जोड़ नी जोड़ ल्यप, विकल्प है आगत्य, आदाय, आनित्वा, आनीय, तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा घ, आनीय, ठीक है। 35वां प्रश्न है, मार्गे स फुत्कारम क्री जोड़ सत्री एक विषधरम सर्प पश्यति, रेखांकित पद है क्री जोड़ सत्री, ठीक है, विकल्प है कुर्वन, कुर्वंतम, कुर्वंती और कुर्वंत। तो यहाँ पे याद रखेंगे सत्री प्रत्यय में पुल्लिंग में होता है कुर्वन, लेकिन यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक विषधर सांप, ठीक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और सही उत्तर होगा दूसरा कुर्वंतम। 36, सेव जोड़ सानस्य जना स्वकर्तव्यम निर्वहन्ति, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है सेव जोड़ सानस्य को, और इसका सही विकल्प है सेवमाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुनः फिर से निर्देश है आपके पास। निर्देश, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत, दिए गए अव्यय में से उचित पद को चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये अव्यय पर आधारित प्रश्न है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, बीच में रिक्त स्थान है, तो विकल्प है स्व, है, सर्वत्र या फिर विना। यहाँ पे गमिष्यामि लिट लकार लगा हुआ है, भविष्य काल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्व, क्योंकि स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, ठीक है, और हयः का अर्थ होता है बीता हुआ कल। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, और बिना मतलब होता है बगैर, तो सही उत्तर हो जाएगा क। आगे है, खाली स्थान रविवार आसित, तो अभी हमने आपको बताया कि हयः मतलब होता है बीते हुए कल से, तो क इसका सही हो जाएगा।
गृहात खाली स्थान मा क्रीड। तो इसका सही उत्तर होगा, तो यहाँ होगा बही। ठीक है, ओ सॉरी, इसका सही उत्तर होगा बही। ठीक है, यहाँ पे गृहात घर से माँ, गृह क्रीड़ा में बाहर मत खेलो। और 40वां प्रश्न है वृद्धा पुरुष चलती। ठीक है, वृद्ध पुरुष खाली स्थान चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन फिर से दिया हुआ है, शनैः शनैः, तीव्रम, नूनम या उच्चय। तो इसके लिए होगा पहला विकल्प होगा शनैः शनैः, धीरे धीरे। ठीक है, तो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रकार से आपको फाइनल एग्जाम में ये 40 प्रश्न आने वाले हैं और हमने 40वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। आशा ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्द ही हम आपके लिए दूसरे सेट का वीडियो लेकर के आएंगे और आप इसका तैयारी संपूर्ण कर लीजिए, ताकि तैयारी रहेगी तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये आपके फाइनल रिजल्ट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप इसके तैयारी में आप लगे।